नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चाहे आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं, इस समय भी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म निकला हुआ है, तो ऑनलाइन जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी देहरादून है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले आप समझिए कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो साइबर कैफे के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो लोग अपना कभी भी ईमेल आईडी क्रिएट नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा, अब वो लोग अपना ईमेल आईडी क्रिएट नहीं करते, वहां पे जाते हैं और कहते हैं भैया हमारे पास तो ईमेल आईडी है ही नहीं। तो वो साइबर कैफे वाला क्या करता है कि वो अपना ईमेल आईडी डाल देता है और उसके बाद क्या होता है, उसी इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी के ऊपर आपके बच्चे का सब कुछ आता है। आपके बच्चे का लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है, आपके बच्चे का फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। आप उसी ईमेल आईडी पासवर्ड के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कल को आपका कॉल लेटर भी उसी पे आता है, आपको मेडिकल की जानकारी मिलती है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि आपने तो किसी और आदमी का ईमेल आईडी डाल दिया है। तो ऐसे केसेस में हमारे पेरेंट्स जो है वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो चाहे वो सैनिक स्कूल का फॉर्म है, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म है, तो मैं पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स हमारे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उनको अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके हम 5 फॉर्म फ्री भर रहे हैं। तो जो बच्चे अक्टूबर से लेकर के मार्च तक अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा, उसके एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म हम फ्री भरेंगे। बच्चे का ईमेल आईडी हम खुद क्रिएट करेंगे, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, चाहे वो सेंट्रल हिंदू स्कूल है। वो फॉर्म हम भरेंगे, ईमेल आईडी हम क्रिएट करेंगे और ईमेल आईडी जो पासवर्ड होएगा वो आपके पास भी होता है, हमारे पास भी होता है। मान लीजिए कल को आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड गुम हो गया, आपने खो दिया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो डाटा होता है, जो रिकॉर्ड होता है, वो हम हमेशा संभाल करके रखते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है। बच्चे की जिम्मेदारी होती है, बच्चे को पेपर दिलवाना होता है, बच्चे का एडमिट कार्ड आता है, तो हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरा पॉइंट, पहला आपको समझ में आ गया है। पहला जो पॉइंट है आपका, जो हम लोगों ने बात करी है, वो हमने बात करी ईमेल आईडी से रिलेटेड। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, कई बार पेरेंट्स ऐसे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, बाद में पता चला कहीं और से फॉर्म भरवा रहे हैं, किसी भैया के माध्यम से भरवा रहे हैं, किसी दीदी के माध्यम से भरवा रहे हैं, उस टाइम मोबाइल नंबर के ऊपर लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है। ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपने किसी के माध्यम से फॉर्म भरवाया, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उस मोबाइल नंबर के ऊपर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया। अब उसी मोबाइल पे बाद में आपको कॉल आता है, आपको उसके ऊपर जानकारी मिलती है, आपको कॉल लेटर आता है, मेडिकल के लिए आपको जानकारी मिलती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसमें आपको अपना मेन मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखना है कि जब भी आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरवा रहे हैं, तो हमेशा अपना मोबाइल नंबर, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर है, वो डालिए, उसको संभाल के रखिए, क्योंकि उसके ऊपर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है, उसके ऊपर आपका रिजल्ट की जानकारी आती है, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट की जानकारी आती है, कॉल लेटर, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कॉल लेटर, कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको कॉल लेटर, कॉल करके आपको बताया जाता है। बात करेंगे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसी स्टेट के सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी उसी के लिए देना है। अगर मान लीजिए आपके स्टेट में 2 सैनिक स्कूल है, तो जो आपके नियर बाय पड़ता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। और जैसे मैं सैनिक स्कूल, जैसे मैं हरियाणा का एग्जांपल लेता हूं, तो हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल है, एक है आपका सैनिक स्कूल कुंजपुरा, दूसरा है आपका रेवाड़ी। तो ज्यादातर बच्चे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको देते हैं, सैनिक स्कूल कुंजपुरा को देते हैं, क्योंकि 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा है, टॉप 10 सैनिक स्कूल में आता है। और दूसरे नंबर पे वो सैनिक स्कूल रेवाड़ी को डालते हैं, और तीसरे नंबर पे वो अपने आसपास के स्टेट में, जैसे पंजाब वाले में डाल देते हैं, कपूरथला वाले के लिए डाल देते हैं, हिमाचल वाले के लिए डाल देते हैं। आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं तो एक आपको एग्जाम सेंटर का ध्यान रखना है। चाहे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरिए, चाहे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरिए। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म निकल चुका है, 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 1 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं, 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, अक्टूबर से लेकर के प्रॉपर मार्च तक तैयारी करवाइए। हम आपके बच्चे के 5 फॉर्म फ्री भरेंगे, 15 बुक्स का सेट आपके बच्चे को फ्री मिलेगा। और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के साथ साथ हम आपके बच्चे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई,
हौसला मिलिट्री स्कूल, बहुत सारे एग्जाम्स दिलवाएंगे ताकि आपका बच्चा सीखे। लर्निंग, हमारा मेन टारगेट क्या है? लर्निंग के ऊपर हम लोग फोकस। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चे का कोई भी एक फॉर्म फ्री भरें, 15 बुक्स का सेट आपको फ्री मिले, वीकली ऑनलाइन टेस्ट आपको फ्री मिले, तो आप हमारा कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऑनलाइन क्लासेस बोलते हैं। तो चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, चाहे वो RIMC देहरादून का है, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल का है, इसमें आपको एक सैनिक स्कूल का फॉर्म फ्री मिलेगा, 15 बुक्स का सेट आपको फ्री मिलेगा, 40 से भी ज्यादा सॉल्ट सैंपल पेपर आपको मिलेंगे और कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर 3000 से भी ज्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी। और सिर्फ 15,000 रुपए में आपका बच्चा घर पे बैठ करके, चाहे सैनिक स्कूल, चाहे मिलिट्री स्कूल, चाहे RIMC देहरादून, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कर सकता है। अच्छी चीज क्या है, इसमें हम आपका फॉर्म फ्री भरेंगे, 15 बुक्स का सेट, और सबसे अच्छी बात क्या है, हर संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट आपका बच्चा फ्री देगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा आपके बच्चे का परफॉर्मेंस, कि आपके बच्चे ने जो पूरा टेस्ट दिया है उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, बच्चे का कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है, कितने नंबर लेकर के आया, कितने नंबर की जरूरत पड़ रही है, कट ऑफ मार्क्स कितने, ये सारी जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मिल जाएगी। अब मैं बात करूंगा एग्जाम सेंटर की। अब कई बार क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद फॉर्म भरते हैं या किसी और के माध्यम से फॉर्म भरते हैं। अगर आप फॉर्म लेट भरेंगे तो आपको आपकी चॉइस का एग्जाम सेंटर नहीं मिलेगा। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है, कई बार पेरेंट्स रोज रोज जानकारी ले रहे हैं। तो आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म हमारी मदद से 1500 रुपए का भरवा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप एग्जाम सेंटर चूज कर रहे हैं, तो देखिए चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है, चाहे वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम है, कम से कम 3 एग्जाम सेंटर आपको चूज करना पड़ता है। तो अगर आप फॉर्म टाइम से भरेंगे तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा, टाइम से नहीं भरेंगे तो आपको सेकंड या थर्ड चॉइस मिलेगा। तो जो सेकंड या थर्ड चॉइस होता है वो आपके घर से बहुत दूर होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। सुबह 9 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, सवेरे 4 बजे ठंड में 4 बजे 5 बजे अपने घर से निकल जाते हैं अपने बच्चे को एग्जाम दिलवाने के लिए। तो आपको बता दूं कि जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम है, वो एग्जाम सेंटर आपके स्टेट में मिलेगा। सिर्फ जो आर्मी वाले हैं, जो डिफेंस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग जहां पे है वो वहां पे एग्जाम दिलवा सकते हैं। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, जैसे टीचर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वाले, ये अपने बच्चे को जिस स्टेट में जिनकी पोस्टिंग है, जहां पे उनकी पोस्टिंग है, वहां से एग्जाम दिलवा सकते हैं। बाकी बाकी लोग जो हैं उनको अपने स्टेट में ही एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। अगर आप यूपी में एग्जाम, अगर आप यूपी के स्कूल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको यूपी में ही एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। अगर आप पंजाब के स्कूल को सेलेक्ट कर रहे हैं, सैनिक स्कूल कपूरथला को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे बनेगा, पंजाब में बनेगा। अगर आप हरियाणा के स्कूल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे बनेगा, हरियाणा में बनेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेरेंट्स को पता नहीं होती है। आगे चलते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम सेंटर के बारे में बता दिया। अब कई बार क्या होता है, जो पेरेंट्स के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब क्या होता है, आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है और जो फादर का डोमिसाइल है, समझिए ध्यान से, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें नाम, फादर का नाम हर जगह पे सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर ध्यान से समझिए, मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट में फादर का नाम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, गौतम कुमार वर्मा है, तो गौतम की स्पेलिंग जो आपके आधार कार्ड में है वही आपके बर्थ सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, वही आपके कास्ट सर्टिफिकेट में होनी चाहिए और वही फादर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है भैया वो फादर का लगता है, ठीक है जी। अगर किसी बच्चे का बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फादर का डोमिसाइल लगाना है। अगर आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फादर का डोमिसाइल लगाना है, मदर के डोमिसाइल का कोई रोल नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, मदर का डोमिसाइल उस केस में लगेगा जिस केस में फादर नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपको इस चीज को समझना है कि हर 99.999% केसेस में फादर का डोमिसाइल लगेगा।
आपको चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, आपको फादर का डोमिसाइल चाहिए, मदर का डोमिसाइल नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अभी भी ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। ऐसा नहीं है कि 15 अक्टूबर से स्कूल खुल रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं, इवनिंग क्लासेस बंद हो गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासेस एज इट इज चल रही हैं। जो बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो डोमिसाइल में फादर के नाम की स्पेलिंग है वही बर्थ सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, वही कास्ट सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। दूसरा आपको ये समझना है कि जर्नल वालों को किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। कई बार जर्नल वाले कॉल करते हैं कि मैडम हमारे पास तो किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हम क्या करें, हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में ओबीसी वालों को कोटा मिलता है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, एससी का होना चाहिए, एसटी का होना चाहिए। बाकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जिसमें 6th और 9th क्लास के लिए एडमिशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आपके पास फादर का डोमिसाइल होना चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एससी और एसटी वालों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। तो यूपी सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट अलग है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट अलग है। यूपी सैनिक स्कूल में ओबीसी वालों को कोटा मिलता है 27%, जबकि इंडिया में किसी भी सैनिक स्कूल में ओबीसी वालों को कोई कोटा नहीं मिलता है। ठीक है जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।